जय 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 गुरुदेव नमामि, जय 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 गुरुदेव नमामि। सुर सम्राट सरस रस रसना श्री गुरुदेव नमामि। वाणी में गोविंद विराजत, शब्द रूप सुख भावी। प्रेमा भक्ति कान करावत, रस बरसावत स्वामी। आपके मन में सदैव ही वैराग्य का भाव प्रबल रहा करता। बच्चे खेलते कूदते, कभी कहाँ जाते, कभी इधर जाते, गांवों में घूमते, परंतु आपके मन में ऐसे कोई भाव ही नहीं उत्पन्न होते। पिताजी का भी शिक्षा के प्रति बड़ा दबाव रहा करता था, अतः आपकी शिक्षा व्यवस्था कराई गई, परंतु आपके मन में जो वैराग्य भाव था वह सदैव विद्यमान रहता। आप पढ़ने में बड़े प्रखर बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि थे, और होते भी क्यों नहीं, इतने वचनानंदी संत, कुशाग्र बुद्धि तो होगी ही। अतः कुछ समय बीता और आपके शादी रिश्ते की बातें भी चलने लगी। उस समय भारतवर्ष में कुछ ऐसा ही था कि 11, 12, 13 वर्ष के बच्चों की ही शादियां हो जाया करती थी, विवाह के संबंध हो जाया करते थे। आपके विवाह संबंध की भी बातें चलने लगी। अब तक ये बात पहुंची कि कोई संबंध की बात चल रही है, तो आप अपने मन में बड़े खिन्न हुए कि ये क्या चल रहा है, ये कैसा वातावरण है जहाँ आपके मन में लाडली लाल विराजमान है, एक अलग ही वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, वहां कहाँ राग में फंसे। अतः कुछ दिनों बाद आपके पिताजी ने आपको खलियान में भेजा कि जाओ, बड़े खेत थे, जमींदार थे, जाओ खेत देख के आओ, लेकिन मजदूर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, जाओ जरा तुम भी जाओ। अतः आप वहां पहुंचे, आप खेत देखने गए, परंतु कुछ समय बाद ही वहां मौजूद एक मजदूर को आप कह के कि मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम संभाल लेना, ऐसा कह के और आप वहां से भी निकल गए, परंतु आप घर नहीं गए, आप घर लौटे ही नहीं। आप बिना खाए पिए 2 दिन की यात्रा करके और अयोध्या पहुंचे। फिर से वही घर में माहौल, वापस से ढूंढाई करी गई, बालक फिर गायब हुआ। अभी तो उस समय उम्र आपकी 12-13 वर्ष की होगी, अभी तो 12-13 वर्ष का है, यहाँ कहाँ रिश्तों की बात चल रही थी, बालक गायब हो गया, हुआ क्या? अतः आपकी ढूंढाई करी गई, परंतु आप कहीं मिले नहीं। आप वहां अयोध्या में छोटी छावनी के महंत जी के यहाँ जाके रहने लगे, और अब नेकर कमीज जो स्कूल से मिलता था या पहनते थे वो तो उतर चुका था, और अब आप साधु वेश में विद्यमान हो गए। वहां पे आपकी वहां पर शास्त्र की व्यवस्था भी करी गई, शास्त्र की पढ़ाई की व्यवस्था करी गई उन महंत जी महाराज के द्वारा ही। परंतु हुआ कुछ ऐसा कि वहां के पुजारी का पुत्र था, वह आपका दोस्त हो गया, वह आपका दोस्त हो गया। तो आप उनके साथ में रहते, दिन में पढ़ते और शाम को उसके साथ में चर्चा करते। पुजारी का लड़का था, वो भी शास्त्र अध्ययन करता आपके साथ में। उसके कहने पर जब आपकी थोड़ी अंतरंगता बढ़ी, उसके कहने पर उसने आपको कुछ प्रोत्साहित किया कि अरे भैया, तुम घर से तो निकल आए हो, पर जरा सोचो, तुम इतना वैराग्य लेके कहाँ जाओगे? तुम्हारे माता पिता कितना रोते होंगे तुम्हारे लिए, उनके मन से तुम्हारे भाव ही नहीं जाते होंगे, तुम तो बिना कुछ बताए ही वहां से निकल गए। इतना कठोर भी मत बनो, उनको कम से कम यह तो बता दो कि तुम जीवित हो, उन्हें कुछ पत्र तो दे दो, कुछ लिख के तो दो। आपके मन में भी वैसा ही भाव जागृत हुआ, उसकी कोई बात आपके मन में बैठी कि आपने पत्र लिख के और अपने घर पे भेजा। उस पत्र में भी आपने कुछ नहीं लिखा कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, किस प्रकार हूँ, बस कुछ नहीं लिखा। आपने सिर्फ इतना सा लिख दिया कि आप चिंता ना करें,
मैं जहां भी हूं ठीक हूं, आपकी प्रतिष्ठा कभी नहीं गिरने दूंगा, आपका सदैव नाम ऊंचा ही करूंगा। इतना, बस इतना सा आपने लिखा। आप अपने कार्यों में लग गए, पत्र को भेज दिया गया। अभी तो पत्र जब घर पर प्राप्त हुआ तो घर वालों के मन में भी थोड़ा उत्साह उत्पन्न हुआ, और दोनों प्रकार की ही फीलिंग है महाराज कि एक तरफ तो बालक चला गया, पर यह तो उनको संतोष हुआ कि चलो अभी जीवित है, जहाँ है ठीक ही होगा। घर में सब पढ़े लिखे भी थे, तो उसमें कुछ अता पड़ा तो था नहीं, परंतु उसके पत्र पे जो मोहर थी वो फैजाबाद की मोहर थी सर। तो जब उसे पढ़ा गया तो आपके बड़े भ्राताश्री ने ये बताया कि ये तो फैजाबाद की मोहर है, तो आप हो सकता है वहाँ आसपास ही हो। अतः गांव के एक साधु जो थे वह कनक भवन में रसोईया भंडारी हुआ करते थे उस समय। तो पिताश्री उनके साथ में उनकी सहायता लेके निकल पड़े। वह अयोध्या आ गए, जगह जगह ढूंढा, अलग अलग मंदिरों में रोज जाते, ढूंढते कि कहीं कहीं हमारा पुत्र दिख जाए, अरे वो हमारा पुत्र, हमारा नारायण कहीं दिख जाए, हमें बस दिख ही जाए, पता नहीं कैसा होगा, इस प्रकार अपना जीवन चला रहा होगा। कहाँ इतनी जमींदारी में खान पान के मौज, कोई दिक्कत नहीं, कोई धन धान्य का कोई कमी नहीं, पता नहीं पुत्र के क्या हुआ है ऐसा कि निकल पड़ा है, जरा मिल तो नहीं कैसा है। अभी तो 10-12 दिन ही निकले थे, आप उनको ढूंढने में सफल रहे। आप पिताजी से मिले, उनके चरण वंदन किए, पिताश्री ने आपको गले से लगा लिया कि अरे तू कहाँ चला गया, हम तुझे ढूंढ रहे थे पूरे खेत में, खलियान में, गांव में, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अरे कहाँ चले गए थे, तुम्हें क्या कमी है, यहाँ क्या साधुओं के बीच में ढूंढते रहते हो, अरे घर चलो, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, साधुओं में ढूंढ रहे हो, जो भी करना है भजन करना है बाद में करने लगा, शिक्षा दीक्षा तो पूरी हो जाने दो। अतः आपको बहला फुसला के शिक्षा दीक्षा के लिए कहकर आपको वापस घर ले आया गया। घर में भी उत्साह की उमंग, एक लहर वापस से दौड़ पड़ी कि बालक वापस आ गया है, सबका प्रिय बालक वापस आ गया है। अभी तो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए गए, आपका स्वागत किया गया, आपको गले से लगाया गया। आकर्षण और व्यक्तित्व की प्रबलता आप देखिए कि जिस छोटी छावनी के महंत जी के पास में आप शास्त्राध्ययन कर रहे थे, अतः उनके पत्र हर कुछ टाइम समय में आपके पिताश्री को प्राप्त होते, वह आपसे अनुनय विनय करते कि अरे बालक हमारे पास में शास्त्राध्ययन कर रहा था, आप उसे वापिस भेज दीजिए, उसका अध्ययन तो पूरा हो जाने दीजिए, पढ़ लिख लेगा, शास्त्रों को पढ़ लेगा, पंडित हो जाएगा, अरे नहीं तो किसी ठिकाने का महंत ही हो जाएगा, आप उसे वापस भेजिए। परंतु पिताजी ने उन पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दिया? निम्बार्क भगवान की जय, शोभराम देवाचार्य जी महाराज की जय, पंडित बिहारी दास जी त्यागी जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी